ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट जिसे आप जान लेते हैं तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। आइए जानते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और सबसे पहले न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर क्या होते हैं। नंबर 1, न्यू ट्रेडर्स लालची होते हैं और अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखते हैं। रिच ट्रेडर्स अपने रिटर्न के प्रति रियलिस्टिक होते हैं। न्यू ट्रेडर्स यह नहीं जानते कि उन्हें कितना लाभ होने पर प्रॉफिट ले लेना है और कितना नुकसान होने पर काट देना है, ताकि वे लंबे समय तक मार्केट में बने रहे और लगातार पैसे बना सके। मार्केट का कोई अनुभव न होने के कारण एक न्यू ट्रेडर की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक है। वही रिच ट्रेडर्स मार्केट से अनुभव लेकर काम करते हैं और अपने सिस्टम और नियम का पालन करते हैं, जिसके कारण वे ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक न्यू ट्रेडर भी सफल हो सकता है। नंबर 2, न्यू ट्रेडर्स तनाव के कारण गलत निर्णय लेते हैं। रिच ट्रेडर्स तनाव को मैनेज करते हैं। अधिकतर तनाव उन चीजों के कारण होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। न्यू ट्रेडर को यह नहीं पता होता कि उसे स्ट्रेस क्यों होता है, इसीलिए वह इसका शिकार हो जाता है। वही रिच ट्रेडर को पता होता है कि तनाव क्यों होता है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है, इसीलिए वह तनाव होने पर ट्रेडिंग बंद कर देता है और अपने सिस्टम को टेस्ट करता है। उसे लगता है कि उनकी पोजीशन बड़ी है तो वह उसे कम करता है। अपनी गलतियों को सुधारने बाद ट्रेडिंग में दोबारा से ट्रेड करने के लिए तैयार होता है। नंबर 3, न्यू ट्रेडर्स इम्पेशेंस होते हैं और लगातार एक्शन की तलाश में रहते हैं। रिच ट्रेडर्स धैर्य रखते हैं और एंट्री और एग्जिट संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं। न्यू ट्रेडर के पास मार्केट का अनुभव न होने के कारण वह ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाता है। और इसके कई कारण हैं, जैसे दूसरों से ज्यादा समझदार समझना, पैसे बनाने की इच्छा, एक बेहतर ट्रेडिंग प्लान का ना होना और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करना। इससे बचने के लिए हमें दिन में 2 ट्रेड लेना, अपने सिस्टम के रूल्स फॉलो करना और जिसके बारे में हम नहीं जानते उस ट्रेड को न लेने से हम ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हैं। नंबर 4, न्यू ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं क्योंकि वे अपने स्वयं के लालच और भय से प्रभावित होते हैं। रिच ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग प्लान का प्रयोग करते हैं। न्यू ट्रेडर्स अधिकतर समय दूसरों से प्रभावित होकर ट्रेडिंग करते हैं। जैसे उसने यह कहा, किसी ने वह कहा, आज न्यूज ऐसी आई है, आज इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यह सभी कारण है जिसे देखकर न्यू ट्रेडर्स ट्रेड्स लेते हैं। वही रिच ट्रेडर्स केवल अपने सिस्टम को देखते हैं कि उनका सिस्टम उन्हें क्या कह रहा है। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तब भी रिच ट्रेडर्स अपने सिस्टम के साथ बने रहते हैं और वे तभी ट्रेड लेते हैं जब उनका सिस्टम ट्रेड देता है। नंबर 5, न्यू ट्रेडर्स सीखना बंद करने के कारण असफल होते हैं, जबकि रिच ट्रेडर्स कभी भी मार्केट के बारे में सीखना बंद नहीं करते। न्यू ट्रेडर्स थोड़ा बहुत सीखने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ सीख गए हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वही रिच ट्रेडर्स कभी भी सीखना बंद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें कोई भी महारत हासिल नहीं कर सकता। रिस्क मैनेजमेंट। आइए जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। न्यू ट्रेडर्स जुआरियों की तरह व्यवहार करते हैं। रिच ट्रेडर्स बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। न्यू ट्रेडर्स के पास कोई सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए वे कहीं पर भी एंट्री एग्जिट करते हैं। यह एक गैम्बलिंग की तरह होता है जिसके अधिकतर कोई नियम कानून नहीं होते। वही रिच ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेते हैं और इसके लिए अपने बिजनेस प्लान बनाते हैं। न्यू ट्रेडर्स मार्केट को देखकर ट्रेडिंग करते हैं। रिच ट्रेडर्स सावधानी से ट्रेडिंग क्वांटिटी को नियंत्रित करते हैं।
न्यू ट्रेडर्स मार्केट को देखकर ट्रेडिंग करते हैं। वे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण वे लंबे समय तक लॉस में रहते हैं। वही रिच ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क और पॉसिबिलिटी को देखकर ट्रेड लेते हैं। न्यू ट्रेडर्स के लिए बड़ा प्रॉफिट फर्स्ट प्रायोरिटी है। रिच ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है। न्यू ट्रेडर्स प्रॉफिट के बारे में सोचकर ट्रेड लेते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें लॉस भी हो सकता है। वही रिच ट्रेडर्स लॉस के बारे में सोचकर ट्रेड लेते हैं। वे देखते हैं कि उन्हें कितना लॉस हो सकता है और जो लॉस होगा क्या वे उसे झेल पाएंगे या नहीं। यह सभी कैलकुलेशन करने के बाद ही ट्रेड लेते हैं। न्यू ट्रेडर्स यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे सही है। रिच ट्रेडर्स स्वीकार करते हैं जब वे गलत होते हैं। न्यू ट्रेडर्स अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वे ट्रेड में बने रहते हैं, जिससे उन्हें और अधिक लॉस होता है। वही रिच ट्रेडर्स टेक्निकल सिग्नल बदल जाने पर उस ट्रेड को छोड़ देते हैं, चाहे वह प्रॉफिट में हो या लॉस। न्यू ट्रेडर्स के पास एग्जिट स्ट्रैटेजी ना होने के कारण उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। रिच ट्रेडर्स ट्रेड में रहते हुए अपने प्रॉफिट को लॉक कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट करना जरूरी है, नहीं तो आया हुआ पैसा भी चला जाएगा और मार्केट हमारी जेब से भी लेकर जाएगा। न्यू ट्रेडर्स इस बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए उनके पास एग्जिट का कोई प्लान नहीं होता। वही रिच ट्रेडर्स के पास एक एग्जिट प्लान होता है, जिसके कारण वे अपने प्रॉफिट को सही समय पर ले लेते हैं या लॉक कर देते हैं। ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी। आइए जानते हैं ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी के बारे में और। नंबर 1, अधिकांश न्यू ट्रेडर्स ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, जबकि रिच ट्रेडर्स मार्केट में तब तक बने रहते हैं जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। न्यू ट्रेडर्स लॉसेस करने के बाद मार्केट को छोड़ देते हैं। वही रिच ट्रेडर्स लॉसेस करने के बाद मार्केट से कुछ समय का ब्रेक लेते हैं और अपने आप को एजुकेट करते हैं। वे अपनी गलतियां को ढूंढते हैं और उनमें सुधार करते हैं। इस प्रकार वे ट्रेडिंग के लिए तैयार होते हैं। नंबर 2, जब न्यू ट्रेडर्स को किसी सिस्टम से नुकसान होता है तो वे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाते रहते हैं। रिच ट्रेडर्स हारने पर भी अपने अधिकतर जीतने वाले सिस्टम के साथ बने रहते हैं। न्यू ट्रेडर्स एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो उन्हें 100% प्रॉफिट देता रहे। हम सब जानते हैं कि यह मार्केट में संभव नहीं है, इसीलिए उन्हें ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलता। वही रिच ट्रेडर्स अपने सिस्टम के साथ बने रहते हैं, चाहे उनका कुछ समय के लिए लॉस हो, लेकिन वे जानते हैं कि लंबे समय में उनको प्रॉफिट ही होगा। नंबर 3, न्यू ट्रेडर्स ओपिनियन के आधार पर ट्रेड करते हैं। रिच ट्रेडर्स प्रोबेबिलिटी के आधार पर ट्रेड करते हैं। न्यू ट्रेडर्स अपनी भावनाओं के कारण ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। साथ ही उन्हें टेक्निकल सिस्टम का कोई ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वे इस प्रकार की प्रोसेस से बच नहीं पाते हैं। वही रिच ट्रेडर्स टेक्निकल सिस्टम को ध्यान में रखकर ट्रेड करते हैं। वे ट्रेड लेने से पहले अपनी एंट्री, एग्जिट और टारगेट पर ध्यान देते हैं। नंबर 4, न्यू ट्रेडर्स भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। रिच ट्रेडर्स मार्केट जो कहता है उसका पालन करते हैं। न्यू ट्रेडर्स मार्केट का भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या गैप अप होगा। हम सभी जानते हैं कि भविष्यवाणी 10 में से केवल 2 या 1 ही सही हो सकती है, लेकिन अधिकतर समय यह काम नहीं करती है। वही रिच ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। वे जानते हैं कि कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता।
नंबर 5, न्यू ट्रेडर्स ट्रेंड के अपोजिट ट्रेडिंग करते हैं। रिच ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। न्यू ट्रेडर्स जाने अनजाने में मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट काम करते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि अधिकतर समय मार्केट अपने ट्रेंड के साथ ही जाता है। वही रिच ट्रेडर्स को अनुभव होता है, इसलिए वे मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं और अधिकतर समय पैसे बनाते हैं। नंबर 6, न्यू ट्रेडर्स उनके इमोशंस का पालन करते हैं जो उन्हें नुकसान करवाते हैं। रिच ट्रेडर्स उन सिस्टम को फॉलो करते हैं जो उन्हें प्रॉफिट देता है। न्यू ट्रेडर्स के पास अपना कोई सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए वे अपनी भावनाओं को अपने सिस्टम में लगाकर ट्रेड करते हैं। यह नेचुरल है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि क्या चीज काम करती है और क्या नहीं करती है। हाँ, यह भी सच है कि इसे अनुभव से बदला जा सकता है। वही रिच ट्रेडर्स के पास अपना एक सिस्टम होता है जिसके बारे में वे जानते हैं कि उनको कब प्रॉफिट देगा और कब लॉस देगा और कब ट्रेड नहीं करना है। नंबर 7, न्यू ट्रेडर्स को पता नहीं होता कि कब लॉस कम करना है या कब लाभ लेना है। रिच ट्रेडर्स के पास एक एग्जिट सिस्टम होता है। न्यू ट्रेडर्स के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं होता, इसीलिए वे अपने लॉसेस को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वही ट्रेडर्स के पास एक सिस्टम और एक एग्जिट प्लान होता है जिस पर वे काम करते हैं, जो उसे न्यू ट्रेडर्स से एडवांटेज देता है। नंबर 8, न्यू ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को कट कर देते हैं और लॉस को चलने देते हैं। रिच ट्रेडर्स प्रॉफिट को चलने देते हैं और लॉस को काट देते हैं। न्यू ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को ज्यादा लंबे समय तक चलने नहीं देते और लॉसेस को कम समय में काटते नहीं है, जिसके कारण उन्हें छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस मिलता है। वही रिच ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को चलने देते हैं पर अपने लॉस को काट लेते हैं, जिसके कारण उन्हें बड़ा प्रॉफिट होता है और छोटा लॉस होता है। परिणाम हमने इसमें जो पढ़े हैं वे हम अपने ट्रेडिंग जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अपना ट्रेडिंग ज्ञान बढ़ाने के लिए और अधिक किताबें पढ़ने की इच्छा रखेंगे। कहते हैं कि जब तक हमारे पास नए विचार हैं, हम लगातार उन्नति करते रहेंगे और जहां हमारे विचार पुराने होते हैं, वहां पर हम केवल मास्टरी करते हैं। इसीलिए पुराने विचारों पर बेहतर होते जाएं और उसके बाद फिर अपने लिए नए विचार खोजिए।